खतरा वाकई बहुत गंभीर है। थोड़ा दर्द होता है तो इलाज एंटीबायोटिक। किसी भी बीमारी में एंटीबायोटिक के ऐसे इस्तेमाल का नतीजा बहुत ही भयंकर है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रही है डॉक्टर्स की रिसर्च। देश के अस्पतालों में बढ़ रहा इन्फेक्शन डॉक्टरों के लिए परेशानी बन गया है। अस्पतालों में पनप रहे हजारों बैक्टीरिया एंटीबायोटिक दवाओं से ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। सुपर बग के बाद अब सुपर फंगी बैक्टीरिया का खतरा सिर पर आ गया है। अस्पताल में भर्ती मरीजों पर हुई स्टडी में देखा गया कि कई मरीजों पर इस इन्फेक्शन के लिए दी जा रही दवाएं असर नहीं कर रही। दिल्ली के एक प्राइवेट अस्पताल में हुई इस अहम स्टडी पर हाल ही में इंडियन जर्नल फॉर मेडिकल रिसर्च ने मोहर लगाई है। एंटीबायोटिक्स काम करना बंद कर दें तो साइंस ही चेंज हो जाएगा। मेडिकल साइंस के जो बेनिफिट्स अभी तक आए हैं बाय वे ऑफ ट्रांसप्लांट्स और बाय वे ऑफ बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स और लिवर ट्रांसप्लांट्स या हाई एंड सर्जरीज, ये पेशेंट्स को बचाना नामुमकिन हो जाएगा। तो जो भी फीट्स, मेडिकल फीट्स जिसे हम कहते हैं, ये सारी रिवर्स हो जाएंगी। 2006 में गंगाराम अस्पताल के डॉक्टरों ने अस्पताल में मौजूद नए बैक्टीरिया की पहचान की। पिछले 5 साल में इस बैक्टीरिया से होने वाला इन्फेक्शन 5 गुना तक बढ़ गया है। जानकारों की राय में एंटीबायोटिक दवाओं के बेजा इस्तेमाल का नतीजा है कि ये बैक्टीरिया अब लाइलाज हो चुका है। कमजोर इम्यून सिस्टम वाले मरीजों में ऐसे इन्फेक्शन तेजी से घर कर रहे हैं। इसके अलावा जलने के शिकार मरीज, 5 साल से छोटे बच्चे, HIV के शिकार मरीज, डायबिटीज के शिकार मरीज और 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में ये इन्फेक्शन तेजी से फैलने का खतरा है। ऐसे ज्यादातर बैक्टीरिया अस्पतालों के ICU में मौजूद होते हैं। बड़ी सर्जरी या ट्रांसप्लांट कराने वाले मरीजों के ऐसे जानलेवा इन्फेक्शन का शिकार होने का खतरा बहुत ज्यादा है। बहुत मुमकिन है कि अस्पताल में भर्ती मरीज की जान उसकी बीमारी नहीं बल्कि अस्पताल में मौजूद इन्फेक्शन ही ले ले। जो कैंसर हो गया, किडनी फेलियर वाले बात हो गया, डायबिटीज हो गया, ये लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड माने जाते हैं। अगर वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है तो वहां नॉर्मल एंटीबायोटिक ही कम काम करने का चांस होता है। तो जहां वो रेजिस्टेंट हो गए हैं तो वहां तो और भी दिक्कत वाली बात है। तो इसलिए जो हाई रिस्क वाले पेशेंट्स होते हैं वहां तो और भी केयरफुल होना पड़ता है हम लोगों को। 1940 में अस्तित्व में आई एंटीबायोटिक दवाओं को वंडर ड्रग माना गया था। इन दवाओं की खोज का ही नतीजा था कि टीबी, दमा और कई खतरनाक इन्फेक्शंस का इलाज मुमकिन हो पाया। लेकिन चमत्कार की आस में डॉक्टर्स ने इन दवाओं का इतना इस्तेमाल कर डाला कि बैक्टीरिया और उससे पनपने वाले इन्फेक्शन ही अब लाइलाज हो चुके हैं। एंटीबायोटिक दवाओं के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश जल्द अमल में न लाए गए तो अस्पताल, डॉक्टर, नई तकनीक और आधुनिक टेस्ट सब बेकार हो जाएंगे। जमक्कड़, जी न्यूज, दिल्ली।